हेलो स्टूडेंट। देखिए मैंने एक नया चैनल बनाया है और उन बच्चों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा जो कहीं ना कहीं पैसे के अभाव में ट्यूशन वगैरह नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ। आपको हाई स्कूल यूपी बोर्ड का मैथ आपको कवर कराऊंगा, पूरी सारी की सारी क्लासें मिलेंगी और ये आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। ठीक है, और हमारे चैनल का नाम है देव मैथ्स अड्डा 2.0। ठीक है, चैनल का नाम क्या है? देव मैथ्स अड्डा 2.0। ठीक है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रश्नावली एक को आज हम पढ़ने वाले हैं और सीखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती क्या है। ठीक है, चलें सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के लिए आपको भाग आना जरूरी है। भाग जो होता है उसी के द्वारा हम करते हैं। जैसे हम अभी तक जो सीखे हैं भाग इस प्रकार लगाते आए हैं कि ये हमारा भागफल होता है। ध्यान से देना, एक बार समझ लें, बस प्रश्न अभी लेके आ रहा हूं। और ये हमारा भाजक होता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे हम भाजक कहते हैं और जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे हम भाज्य कहते हैं। और यहाँ पे नीचे आता है हमारा शेषफल। ठीक है, तो इसी की यही मान लो ये जो दिया है ना, यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसी का हम प्रयोग करेंगे। तो यदि हमें भाज्य निकालना होता है, अगर ये बीच वाली संख्या हमें निकालनी होती है, क्या करते हैं? भाजक और भागफल का मल्टीप्लाई करते हैं। भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल, और यहां पे प्लस में आता है शेषफल। शेषफल यानी कि शेषफल। ठीक है, ये आता है प्लस में, तो इसको हम इस प्रकार लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा प्रश्नों को किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। चले, इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात और है कि यहां पे अगर हमें शॉर्ट में, ये तो हिंदी में मैंने लिखा है, शॉर्ट में जो आपको लिखना है प्रश्नों को करते हुए, तो ये हमारा रहेगा रिमाइंडर यानी कि आर, इसे स्मॉल आर से दर्शाएंगे। भागफल इसे हम दर्शाएंगे क्यू, स्मॉल क्यू, और इसे हम दर्शाते हैं किससे? ए से, और इसे दर्शाते हैं बी, यानी बी और ये भाज्य ए, भागफल क्यू और शेषफल आर, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसे क्या करेंगे? हमारी भाज्य, भाज्य यानी कि ए बराबर भाजक कितना है भाई हमारा वी, क्यू भागफल कितना है क्यू, शेषफल कितना है आर। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है जब यूक्लिड, इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसी को क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहा जाता है। ठीक है, चले अब मैं प्रश्नों को लेके आ रहा हूं, प्रश्नावली एक ए के फर्स्ट के प्रश्नों को लेके आ रहा हूं। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ रहे हैं, ये आ गए आपके स्क्रीन पर प्रश्न। ठीक है, तो यहां से मैं, और देखिए ये सारा जो भी मैंने लिखाया है इसे आप साथ साथ नोट करते जाइएगा। तो इसे मैं यहां से हटा दे रहा हूं, नोट कर लिया होगा आपने। देखें प्रश्न में कहा गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित में से मासप ज्ञात करें, यानी निम्न का मासप। अब मासप क्या होता है? महत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। ठीक है, ये होता है मासप। चले अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है हमें। पहला प्रश्न है फर्स्ट 70 और 40। फर्स्ट प्रश्न है 70 और 40। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसका प्रयोग करना है और इसका मासापा निकालना है। तो देखिए मासापा कैसे निकालेंगे? तो जो दो संख्याएं हमारे पास, जो सबसे छोटी संख्या होती है
जो छोटी संख्या होती है उससे बड़ी संख्या में हमें भाग लगाना होता है। तो 40 है, 40 से हमें भाग लगाना है 70 में। तो कितने बार जाएगा भाई? एक बार। यहाँ पर 40 आया, 0, 7 में से 4 गया 3। अब जो यहाँ पे शेष पल आया, अब शेष पल से जो जिससे पहले भाग दिया था 30 से 40 में लगाना है। तो ये एक बार जाएगा, यहाँ पे 30 आएगा, 40 में 30 जाता है, 10 बचेगा। अब 10 से किस में देना है? इस 30 में, इस 30 में लगाना है। तो ये 30, तो ये कितने बार जाएगा भाई? 3 बार। और तब तक देते जाना है तब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो यहाँ पे HCF यदि हम माने तो ये वाली जो संख्या है 10, सबसे अंतिम भागफल, यही हमारा HCF हुआ। HCF कितना आया इसका? 10। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है हमें, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो देखिए यहाँ पे 70 दिया है, बीच वाली संख्या, बराबर भागफल कितना है हमारा? 1। ये B है तो 40 गुणा में 1, ठीक है, और शेष फल में 30, ठीक है। इस प्रकार करेंगे। अब आते हैं ये वाली प्रक्रिया को, हमने ये लिखा, अब यहां पे लिखेंगे। अब ये 40 बराबर ये 30, यानी B कितना है? 30, और ये मल्टीप्लाई में 1 बराबर में शेषफल कितना है? 10, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम इस 30 के लिए ये वाली प्रक्रिया। तो 30 बराबर ये 3 10 गुणा में 3, शेषफल कितना आएगा? 0। तो ये जो संख्या हुई यही हमारा HCF है। इसे क्या बोलेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। इस प्रकार आपको करना है, ठीक है। ये लिख दें या फिर ये लिख दें, बात एक ही है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके समझ में आया होगा। एक और प्रश्न लेते हैं, सेकंड वाला। जैसे यहां से मैं क्लियर करते हूं। यहाँ पर सेकंड वाला 18, देखिए 18 और 45 का आप कर ले, सिंपल है। मैं थोड़ा सा बड़ी संख्या वाला ले लेता हूँ। ये चौथे नंबर का लेता हूँ, 155 और 1385, 155 और 1385, 154 नंबर वाला, 155 और कितना है भाई? 1385, ठीक है। तो 155 से हमें भाग लगाना है 1385 में, और इसका हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हमें इसका मौसफा निकालना है। 155 से 138 में भाग जाएगा नहीं, तो भाई यहाँ पे हम भाग करके देखें 7 से, 7 पंजे 20 और 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 38 और 7 एकम 7, 7 और 3 10। 8 से करके देखें, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 44, 8 एकम 8, 8 और 4 12, चले 8 बार जाएगा। तो ये 1240 हो जाएगा। 8 बार भाग गया। चले अब यहाँ पे 5 बचेगा, 8 में से 4 जाता है, तो यहाँ पे बचता है भाई 4 और 3 में से 1, यानी 145 बचा है। यहाँ पे 145 से हमें 155 में लगाना है। तो 145 से 155 में भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा, 145 यहाँ पे लिखेंगे। 5 में से 5 जाता है 0, 5 में से 4 जाता है भाई 1, ठीक है। अब 10 से लगाएंगे 145 में, तो 10 एकम 10, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 5, ठीक है। अब 10 से भाग लगाएंगे 45 में, तो 10 चौके 40, तो यहाँ पे बचेगा 5, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा? 5 आएगा। ये यहाँ अब देंगे 10 में, तो 10 में देखिए यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखे नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे बचा कितना? 5, ठीक है, 5 बचा। अब इस 5 से हमें किसमें? 10 में लगाना है। 5 दूनी 10, यहाँ पे आ गया 0। तो तब तक हमें करते जाना है, कब तक? जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, शेषफल 0 ना आ जाए। तो यही हमारा HCF होगा, ठीक है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इसे लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? इधर लिख देता हूं, देखिए
यहाँ पे 1385 बराबर 155 गुणा में 8, शेषफल कितना आ रहा था 145। अच्छा, अब यहाँ पे 155 के बारे में लिखेंगे। 155 को लिखेंगे 145 गुणा में 1 और प्लस में 10। ठीक है, अब 145 का लिखेंगे। 145 का क्या करेंगे 10 गुणा 14 और प्लस में 5। ठीक है, अब 10 का लिखेंगे। 10 लिखेंगे 5 गुणा में 2 बराबर 0। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी ये नहीं, ये वाली संख्या HCF होगी, HCF। ठीक है, तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इस प्रकार लिख सकते हैं या फिर इस प्रकार हम कर सकते हैं। तो ये पॉइंट, ये दो सवाल मैंने कराए, आपके बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं जिससे आपके चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए, और साथ के साथ आपको नोट करते जाइएगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट में पूछिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा जरूर। अगले वीडियो में आपका जो भी क्वेरी है क्लियर कराई जाएगी। अब यहाँ पे ले लेते हैं एक और प्रश्न, हम 7वां प्रश्न ले लेते हैं, 506 और 1155। 7वां प्रश्न 506 और 1155। आप देखिए, हम भाग लगाएंगे छोटी संख्या से बड़ी में। अब मैंने क्या बताया, छोटी संख्या से आपको बड़ी में लगाना है। 506 1155 भाग लगाएंगे, 2 बार जाएगा, 1012। 5 में से 2 जाते हैं 3, 5 में से 1 जाता है तो बचता है 4, तो यहाँ पे 1, 143। अब 506 में लगेगा। अब 143 से कम जाएगा, 3 बार देगा, 3 तिया 9, 14 तिया 42, 3 बार तो जाएगा ही जाएगा। तो 3 बार 3 तिया 9, 14 तिया 42। अब ये 6, 16 में से 9 जाते हैं तो बचते हैं 7, 9 में से 2 जाते हैं तो बचते हैं हमारे पास 9 में से 2 गए तो 7, 77। ठीक है, अब 77 से लगाएंगे 143, 143। यहाँ पे 143 लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा भाई 77। ये जाएगा 77 से एक बार। ठीक है, एक बार जाएगा, 77 एकम 77। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 13 में से 7 जाते हैं तो 6, 13 में से 7 जाते हैं 6, 66 बचेगा। 66 से 77 में जाएगा, दिख रहा है ना, अभी तक तो दिख रहा है। एक बार ये 66, यहाँ पे बचेगा भाई 11। अब 11 से 66 में लगाएंगे, ये 6 बार जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे रिमाइंडर 66 हो गया, ये 0, रिमाइंडर कितना बचा 0। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैं आपको इसे प्रश्न को उठा देता हूँ, 0 आ गया। ठीक है, अच्छा HCF की बात करें, HCF कितना आया भाई 11 आया। अच्छा, इसे यदि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखा जाए, यहाँ पे क्या है, ए कितना है 1155, 1155 बराबर बी कितना है 560, 506 गुणा में 2 और शेषफल कितना रहेगा, शेषफल 143, 143। अब आएगा 506 के लिए, 506। तो यहाँ पे 506 के लिए यदि हम बात करें तो यहाँ पे बी कितना है 143, 143 कितने बार 3 बार, और शेषफल कितना रहेगा, शेषफल रहेगा 77, 77। ठीक है, अब 143 के लिए लिखेंगे 143। तो यहाँ पे बी का मान कितना है 77 और गुणा में करेंगे 1 प्लस 66। अब 77 के लिए करेंगे, 77 बराबर 77, देखिए ये है 77 के लिए 66 गुणा 1 प्लस में 11। ठीक है, अब 77 के लिए, अब 66 के लिए करेंगे, 66 11 गुणा 6, 11 गुणा 6 और प्लस में 0। तो यहाँ पे कितना आया, ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। आपको मैंने बता दिया पहले ही, A बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारा क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो ये हमारा, जैसे यहाँ पे 1155 की बात करें, ये हमारा A हो जाएगा, 506 हो जाएगा B, 506 B हो जाएगा, और
ये Q हो जाएगा 2, ठीक है, और 143 R हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे सीखा कि किस प्रकार हम HCF निकालते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। तो मैं आज के इस लेक्चर को यहीं पे विराम देता हूँ। आगे इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं इस चैप्टर में, उनको मैं अगले पार्ट में बताऊंगा, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट आपको मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। राम राम, प्रत्यय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।